हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पहले से दुनिया में आपका स्वागत है। और अभी टाइम हो रहा है 6:15। बाहर देखो धूप निकल गई है। सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कर दिया अपने लिए गर्म पानी और चाय बन रही है। अकेले के लिए चाय बनाने का मन नहीं करता, लेकिन अब क्या करें। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। प्लीज़ ध्यान रखिए अपना। ये मेरा मनी प्लांट है, पापा लगा के दिए थे वापस। वहीं से लाई हूँ मम्मी के घर से। बहुत छोटा सा था तब से लाई हूँ मैं। बहुत अच्छा हो गया वो। और आज मैंने बनाया था आलू का पराठा। आलू का पराठे की रेसिपी तो मैं आप लोग को पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। और अब थोड़ी देर में बनाऊँगी आज पुलाव। सोच रही हूँ पुलाव बना लूँ, क्योंकि इसके पापा तो लेट आते हैं। बच्चे और मैं खेल रहे हैं। जय श्री राम। इसको मैं लेके आई हूँ, दीदी का बेटा है ये। खेलता है बच्चों लोग के साथ में करके। है अभी मेरे साथ में। अकेले अकेले मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, नए जगह हैं तो। चलो चलो बाबू, उसको उठा बेटू, भगवान का उठाओ। तो वही अभी मैं थोड़ी देर में पुलाव बनाऊंगी। पुलाव बना लेती हूँ तो बच्चे भी खा लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे पुलाव कहाँ पहुँचा।
पुलाव की रेसिपी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो क्या कर रही बेटू? उसको परफ्यूम लगाना है। पुलाव की रेसिपी अभी मैं थोड़ी देर में बन दूँगी आप लोगों को। अभी पूरा रूम वूम भी ऐसे ही पड़ा है। जय श्री राम। जय श्री राम। चल क्लास का टाइम हो गया बेटा, टाइम देख लेते कितना बजा। उसका ऑनलाइन क्लास रहता है, आज मैं करवाई भी नहीं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया था। फिर मेरा वीडियो कैसे अटकता है, इतना मेरा वीडियो अटकता है ना, मेरे को समझ में नहीं आता क्यों अटकता है इतना वीडियो। क्या करूँ? तो जाना क्यों, जाओ बाय। और आज मैं सुबह फेसबुक में एक वीडियो देख रही थी। एक माँ है जो बहुत रो रही थी। एक माँ है जो बहुत रो रही थी क्योंकि अभी 17 दिन पहले ही उनके बेटे की शादी हुई थी और नई बहू उनकी, और वो उनका बेटा कोरोना पॉजिटिव हो गया था। प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड पे ध्यान मत देना क्योंकि बच्चे हैं और नॉइज़ तो प्रॉब्लम होगी। तो अटक गया मेरा वीडियो, देखो अब मैं क्या करूँ इसको। वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, अब वो हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में जब वो एडमिट हुए तो रात में 3 साढ़े 3 बजे उनकी वाइफ को, जो जिनकी नई दुल्हन थी, जो वो 17 दिन पहले ही उन लोग की शादी हुई थी, तो रात में 3:30 बजे डॉक्टर लोग ने बोले उनको कि कंडीशन उनकी बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है उनको, आप घर चले जाओ। तो वो डॉक्टर की बात पे भरोसा करके ही घर चले गई। सुबह 4 से 5 बजे समथिंग, मेरे को टाइम नहीं पता है, याद नहीं आ रहा, मतलब 4 से 5 के आसपास ही शायद फ़ोन आता है कि आपके हस्बैंड की हालत बहुत क्रिटिकल है, वो बच नहीं पाएंगे। तो अब उन लोग आए हॉस्पिटल आए, तब तक उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, वो आंटी की बेटी की डेथ हो चुकी। अब किस इंसान पे आज के डेट में किया जा सकता है, बताओ आप ही लोग। क्या करे इंसान, कोरोना पॉजिटिव भी हो जाए तो घर में रहे, सुरक्षित रहे। अगर ऐसा सोच के इंसान घर में भी रहेगा तो उसको सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी, और इस चीज़ के चलते उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा। और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में ये कंडीशन, तो कोई कैसे भरोसा करे इस चीज़ के लिए। अपना इलाज घर में तो नहीं करा सकता फिर इस कंडीशन में। तो प्लीज़ सभी डॉक्टर लोग से मेरा कहना है कि वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मेरे को भी पता है, हर डॉक्टर ऐसा नहीं है। सब डॉक्टर इतना ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस वाले इतना ड्यूटी कर रहे हैं। मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ ना, गाड़ी में बाहर देखती हूँ, पूरा टाइम पुलिस वाले रहते हैं खड़े रोड में। क्या इन लोगों को कोरोना नहीं होता? ड्यूटी पे लगे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी सेफ़ रहिए, ध्यान रखिए अपना। जो बाहर आप लोगों के लिए ड्यूटी पर लगे हैं जो लोग, उन लोग का ध्यान रखिए। आप ही लोग के लिए लगे हैं उन लोग कि बाहर बिना मतलब के मत घूमो, मास्क लगाओ, कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। और कई जगहों में हॉस्पिटल में इतना सेवा हो रहा है, इतना मतलब सॉरी खांसी आ गई थी, मतलब इतना हो रहा है सेवा कि 100 से 89%, 90% लोग सुधर के वहाँ से निकल चुके हैं। और कई हॉस्पिटलों की हालत ये हो गई है कि इंसान जाने के लिए डरेगा इस कंडीशन में। किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ क्या हो जाए। तो प्लीज़ अगर इस टाइप की चीज़ें हैं तो आप लोग इस चीज़ का मिसयूज़ मत करो। बहुत रो रही थी वो आंटी, अच्छा नहीं लगा मेरे को। वो इकलौता बेटा था उनका, और 17 दिन पहले ही जस्ट उनकी शादी हुई थी। तो प्लीज़ आप लोग अभी अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना हो सके कम बाहर निकलिए, क्योंकि अभी की जो कंडीशन है ना,
डॉक्टर भी भगवान का ही रूप है, जो बचा रहे हैं इतने पेशेंट लोग को। इतनी क्या बोलूँ मैं, इस बीमारी को नहीं समझ में आता मेरे को। इतनी भयानक स्थिति आ गई है इस बीमारी की वजह से कि कल ही हम लोग बात कर रहे थे गाड़ी से, जब हम लोग गए दोनों जन, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, तो कुछ दुकानें खुली थी, तो मैंने उनको बोला कि खिला दो ना, तो ये बोलते हैं कि बाहर की चीज़ें मत खा। सही बोल रहे थे वो, बाहर की चीज़ें मत खा। तो बोलते हैं कि बाहर की चीज़ें मत खा। मैं मान गई, ठीक है, बाहर की चीज़ें नहीं खाती। उसके बाद में टॉपिक निकला, नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, ब्लैक फंगस, और अब कल तो मैं सुनी वाइट फंगस भी आ रहा है। तो ये बोलते हैं मेरे हस्बैंड कि पता नहीं दुनिया रहेगी या नहीं रहेगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच। इस टाइप की कंडीशन आ गई है अब, है ना। तो वही मैं बोली उनको कि जब कंडीशन इस टाइप की आ गई है तो इंसान करेगा क्या? कहाँ जाके छुपेगा, कहाँ जाके बैठेगा, कितना संभलेगा और कितना अपने बच्चों को सुरक्षित रखेगा। अगर बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं तो घर के बड़े तो बाहर जा रहे हैं काम के लिए। अगर वो ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो घर के इंसान कहाँ से सुरक्षित रहेंगे, है ना। तो प्लीज़ भगवान से भी मेरी यही दुआ है, भगवान जल्दी से इस बीमारी को ठीक कर दो, क्योंकि बहुत जितना जितना बुरा से बुरा स्थिति आना था आके चले गया, उस चीज़ को रोक नहीं सकते। और मत आए भगवान, अब देखने की हिम्मत नहीं है। कल न्यूज़ में मैं देखी, कच्ची रोड के किनारे मतलब लाशें ठीक से गड़ी भी नहीं है, इतना इतना हिस्सा शरीर का बाहर निकला, गड़ाने के लिए जगह नहीं है। 18 सेकंड में 18 लाशें गिन चुके वो न्यूज़ रिपोर्टर्स। हेड्स ऑफ है उन लोगों को भी, न्यूज़ रिपोर्टर वालों को भी, जो हर जगह जाके जहाँ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में भी बता रहे हैं, और जहाँ जालसाजी हो रही है, इस टाइप के कोरोना के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है बोलूँ, या कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जा रही है कोरोना के चलते, मैं नहीं जानती। ये सारी चीज़ें वो न्यूज़ में दिखा रहे हैं। हेड्स ऑफ आप लोग 24 घंटे लगे हो उस ड्यूटी के लिए, रिपोर्टर वाले, पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्स, सब लोग। प्लीज़ इन लोग की अहमियत रखो आप लोग, आम जनता लोग, और प्लीज़ घर में रहो। अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में है। डॉक्टर कितना सेवा करेगा। कई डॉक्टर मर गए ना, कोरोना शुरू नहीं हुआ था, कितने डॉक्टर अपने घर में 3-3 महीना नहीं गए हैं, जो डॉक्टर जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे लोग ख़त्म हो चुके हैं। तो अब आप लोग क्या चाहते हो? मैं नहीं बोलना चाहती थी आज ये कोरोना वाली बात, क्योंकि मैं डर के मारे नहीं, लेकिन न्यूज़ देखना ही बंद कर दी। नहीं देखती थी मैं न्यूज़ कोरोना के तरफ से, या फिर और न्यूज़ ब्लैक फंगस के, और जो अभी बड़ी लहर आने वाली है, कुछ नहीं देखती मैं। क्योंकि जो शुरू में देखती थी ना, हर 15 मिनट में मैं टीवी चालू करके देखती थी, अब कितने बढ़े, अब कितने मरे, देख। लेकिन ना अब देखना ही बंद करती थी, तो मेरी सारी टेंशन ही ख़त्म हो गई थी। मेरे को टेंशन नहीं होता था, सही बता रही हूँ। मैं अपने लाइफ में जैसे नॉर्मल जीती थी, मैं अभी भी वैसे ही जी रही थी। लेकिन कल गई दीदी के घर में, अचानक कोई काम से गई थी, और वहाँ मैंने न्यूज़ देख ली। तो फिर मेरे को कल से बहुत टेंशन हो गया। फिर मैं आज आई सुबह, आप लोग ने देखा है मेरा वीडियो सुबह का, तो मैं बैठी हुई थी और मैंने ऐसे ही फेसबुक चलाया। फेसबुक में सुबह जस्ट मैंने पहला वीडियो देखा है, वो उस आंटी का था, और इतना रो रही थी वो, इतना रो रही थी
प्लीज़ समझ सकते हो आप लोग। उसकी वाइफ वहाँ बाजू में खड़ी है, डॉक्टरों को कोस रही थी, बहुत कोस रही थी। माँ है एक, वो सही भी नहीं है वो। अब वो डॉक्टरों की गलती है या कंडीशन वाकई में क्रिटिकल हो गई थी, नहीं पता। मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ सेफ रहिए, घर में रहिए और जितना हो सके अपने परिवार के साथ मिल के खुश रहो। घर में कलेश, मनमुटाव, गुस्सा, नफ़रत मत करो, क्योंकि आज की डेट में किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। तो प्लीज़ घर में सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना और अपने बच्चों का। माफ़ करिए, मैं कैमरे के सामने नहीं करना चाहती ये सब चीज़ें, लेकिन जितना हो सकता है खुश रहिए आप लोग, अपने बच्चों को खुश रखिए, आप खुद खुश रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन बहुत बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, बहुत ज़रूरी है आज की डेट में वैक्सीन। जिसको वैक्सीन की अहमियत नहीं समझ में आ रही है, प्लीज़ समझिए। आज नहीं, इन फ्यूचर वो वैक्सीन बहुत काम आएगी आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। कई लोग डर के मारे नहीं लगा रहे हैं वैक्सीन की, साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो प्लीज़ मत करिए। वैसे डॉक्टर्स हैं, खोज की गई है इस चीज़ की, वैक्सीन की, तो कुछ सोच समझ के किया गया है। पूरी दुनिया अगर लगाएगी इस वैक्सीन को, साइड इफ़ेक्ट होगा तो कोई नहीं बचेगा, है ना। अगर जब आपकी सोच ही ऐसे बन गई है तो कोई नहीं बचेगा, मरना तो ऐसे भी है। प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन से आपकी शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो कम हो गई है कोरोना से, ऐसे ही लोग ख़त्म हो रहे हैं जिसकी शरीर की इम्यूनिटी कम है और जो उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहा है, कमज़ोर मेंटली और फिज़िकली बहुत कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि कोरोना हुआ तो इतनी कमज़ोरी आ जाती शरीर में कि इंसान लड़ नहीं सकता उस चीज़ से। तो आप एक ही चीज़ से लड़ सकते हो, पहला है वैक्सीन। आपकी शरीर को अंदरूनी ताकत भी चाहिए, और सेकंड है आपकी पारिवारिक चीज़ें और आपकी खुशियाँ। जितना ज़्यादा खुश रहोगे, और जितना ज़्यादा ध्यान दोगे अपने आप पे, अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे, इतना ज़्यादा सेफ़ रहोगे। तो प्लीज़ सेफ़ रहिए। बस मैं इतना ही बोलूँगी आप लोग को। ज़्यादा कोरोना के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं बात करना चाहती इस बीमारी के बारे में। मैं सोचती भी नहीं हूँ। टेंशन फ्री रहो। पता जितनी चीज़ें थी पता करने लायक, शुरू से अभी तक इन 1-1.5 सालों में बहुत सारी चीज़ें पता चल गई कोरोना के बारे में। हमको तो पता है कि ये कोरोना क्या है, इसके लक्षण क्या है, इससे कैसे सावधानी बरतें, क्या करना है, हर चीज़ तो जान गए। और कितना जानना है हम लोग को, बस इतना काफ़ी है। इतना काफ़ी है इस चीज़ को जानने के लिए। ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना देखोगे उतना दिमाग में भरेगा। मान लो एक आदमी मैं बोलूँ तो हर एरिया में एक घर छोड़ 7 घर कोरोना पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फीवर, सर्दी, खांसी, हेडेक प्रॉब्लम हर घर में। अगर ऐसे में आप अपना टेस्ट करवाओगे ना जाके, कोरोना दिखाएगा ही अगर आपका फीवर बहुत है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए इस चीज़ को। आपको अगर कोरोना हो भी जाता है ना घर में रह के, तो आप गर्म पानी पी के, काढ़ा बना के, मास्क पूरा टाइम लगा के और काढ़ा पी के और भाप लेके 2 टाइम 3 टाइम जितने भी बार आपके से हो सके भाप लेके इस चीज़ को ठीक कर सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा, घर में रह के ठीक हो जाएगा। क्या है, जो अगर सावधानी नहीं बरतते हैं ना, उनका कोरोना बहुत बढ़ जाता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर सांस की प्रॉब्लम जिसको हो रही है ना, सांस की प्रॉब्लम किसी को भी हो रही है, तो नमक
डाल के गर्म पानी से गरारा करिए, है ना। गरारा करने से क्या होता है, वोमिटिंग आती है, वोमिटिंग के थ्रू वो कफ बाहर निकलता है जो छाती में नहीं जमता। दूसरी चीज़, एक छोटा सा कपड़ा जो जालीदार हो, उसमें अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन, लौंग, काली मिर्च और जायफल, जायफल आता है ना, जायफल का छोटा सा टुकड़ा, ये आपको डालना है उसमें, और छोटा सा कपूर, याद रखिए कपूर। तो इसको उस कपड़े में बांध के, छोटे से धागे में, लाल धागे में, काले धागे में आप बांध के अपने गले में रखिए और उसको पूरा टाइम सूंघिए। आप उसकी स्मेल करके देखिए। मैं शुरू से अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उतारा है, क्योंकि वो ख़राब हो गया था, बहुत दिन से मैं पहन रही थी उसको। तो मैंने पूरे घर वालों के लिए, अपने ससुराल में जब मैं रह रही थी तो मैंने सबके लिए वो बनाया था, और उसको मैं पूरा टाइम जब मैं सूंघती थी ना दोनों नाक से, पूरा गले तक वो चीज़ ना, गला खुल जाता था मेरा। तो आप प्लीज़ वैसे करिए। नहीं गले में पहनना है, पोटली बना के रख दो, और पूरा टाइम जब भी आपको लगे कि आप सूंघना है, थोड़ा सा सूंघना ही तो है, करना क्या है, उसको स्मेल कीजिए दोनों नाक से, और वो जब अंदर जाती है ना उसकी स्मेल, पूरा गला खुल जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए। भाप लीजिए, छोटी छोटी कैप्सूल आती है भाप लेने के लिए, गर्म पानी में डाल दो उसको और आप भाप ले सकते हो, अगर जिसके पास भाप लेने की मशीन नहीं है। मैं वैसे मेरे पास है, क्योंकि बच्चों की वजह से मुझे रखना पड़ता है घर में। ऑक्सीमीटर आपकी पल्स चेक करने के लिए, और भाप लो हमेशा। काली चाय, अदरक डाल के, तुलसी, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, ये सब डाल के आप चाय पीजिए। 2 टाइम चाय पीजिए, 2 टाइम गर्म पानी पीजिए। सुबह उठते साथ 1 बार गर्म पानी, और रात में सोने के पहले 1 बार गर्म पानी। इतना काफ़ी है आपके लिए, बस ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए उस चीज़ का। और मैं जा रही हूँ थोड़ी देर में, जब मैं खाना बनाऊँगी तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी उस चीज़ को। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो शेयर करूँगी, ठीक है। प्लीज़, तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। और थैंक यू मेरे वीडियोस को इतने व्यूज़ देने के लिए, बहुत 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 शुक्रिया। और प्लीज़ घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय श्री राम।